गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट करेंगे। पीछे हमने देखा था कि बसेनियो पैसे लेकर बेलमोंट चला जाता है और इधर एंटोनियो के जो जहाज़ हैं वो एक एक करके डूबने का समाचार आना शुरू हो जाता है। आज एक्ट थर्ड। एंटर सेलेनियो एंड सेलेरिनो। सेलेनियो एंड सेलेरिनो जो कि एंटोनियो के फ्रेंड हैं, वो दोनों आपस में बात करते हैं। नाउ व्हाट न्यूज़ ऑन द रियाल्टो। रियाल्टो का क्या समाचार है? रियाल्टो वेनिस के मार्केट का नाम था। वाई येट इट लिव्स देयर अनचेक्ड दैट एंटोनियो हैथ ए शिप ऑफ रिच लेडिंग रेग्ड ऑन द नैरो सी द गुडविन्स। I think they call the place a very dangerous flat and fatal where the carcasses of many a tall ship lie buried. एक जगह है गुडविन्स नाम की जहाँ पर एंटोनियो का जो शिप है वो डूब गया है और कहते हैं कि इस जगह बहुत सारे शिप्स के कारकेसेस यानी उनके जो अस्थि पंजर हैं वो पड़े हुए हैं। बहुत ही ख़तरनाक जगह थी ये। और यहाँ पर एंटोनियो का शिप जो कि रिच लेडिंग जिसमें बहुत सारा माल भर कर आ रहा था वो रैक हो गया, टूट गया। लेकिन ये न्यूज़ अभी अनचेक्ड है यानी इसे ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। सेलेनियो आई वुड शी वर एज लाइंग ए गॉसिप इन दैट एज एवर नेप्ड जिंजर। सेलेनियो उम्मीद करता है कि शायद वो औरत जिसने ये खबर फैलाई है कि एंटोनियो का शिप डूब गया है वो उसी तरह झूठ बोल रही हो, गॉसिप कर रही हो, जैसे नेप्ड जिंजर को ये खबर फैलाए कि उसने आज जिंजर को नेप किया है यानी चबा चबा कर खाया है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो सकता। मेड हर नेबर्स बिलीव दैट शी वेप्ट फॉर द डेथ ऑफ ए थर्ड हस्बैंड। या अपने पड़ोसियों को विश्वास दिलाए कि वो अपने तीसरे हस्बैंड की डेथ पर रोई थी। यानी जैसे कोई औरत अपने तीसरे हस्बैंड की डेथ पर दुखी नहीं हो सकती, उसी तरह से ये खबर भी सच नहीं हो सकती। But it is true, without any slip of prolixity or cross the plain highway of talk. लेकिन बढ़ा चढ़ाकर कहने की जगह वो ये कहना चाहता है कि ये बात सच है। That the good Antonio, the honest Antonio, oh that I had a title good enough to keep his name company. एंटोनियो को गुड एंटोनियो कहता है, ऑनेस्ट एंटोनियो कहता है और कहता है काश मेरे पास कोई दूसरा टाइटल होता जो मैं एंटोनियो के नाम के साथ लगा देता। यानी एंटोनियो इतना अच्छा है कि उसके साथ लगाने के लिए टाइटल कम पड़ रहे हैं। सेलेनियो कम द फुल स्टॉप। काम अब बात ख़त्म करो, यहीं पर फुल स्टॉप लगाओ। सेलेनियो हाँ व्हाट सेज तू, ये क्या कह रहे हो? वाई द एंड इज़ ही हैड लॉस्ट ए शिप। क्यों एंड करें, उसका जहाज़ खो गया है। सेलेरिनो आई वुड इट माइट प्रूव द एंड ऑफ हिज लॉसेज। शायद ये उसका आखिरी लॉस हो यानी उसके बाद उसके और किसी जहाज़ को कोई नुकसान ना हो। लेट मी से आमीन बी टाइम। वो भी आमीन कहना चाहता है लेकिन तभी वहाँ पर डेविल आ जाता है। डेविल किसके रूप में आता है? शाइलोक के रूप में। हाउ नाउ शाइलोक, व्हाट न्यूज़ अमंग द मर्चेंट्स। मर्चेंट्स की कोई और न्यूज़ है? क्योंकि हमने एक्ट फर्स्ट में भी देखा था शाइलोक को पूरी न्यूज़ रहती थी हर एक मर्चेंट की, एंटोनियो का कौन सा जहाज़ कहाँ जा रहा है, ये सब हमें शाइलोक ही बताता था। शाइलोक यू न्यू नन सो वेल, कुछ ज़्यादा नहीं, नन सो वेल एज यू ऑफ माई डॉटर्स फ्लाइट। उसे अपनी बेटी के भागने का दुख है। सेलेरिनो दैट सर्टन, निश्चित बात है। आई फॉर माई पार्ट न्यू द टेलर दैट मेड द विंग्स शी फ्लू विदल। मैं उस टेलर को जानता हूँ जिसने उसके पंख बनाए यानी वो ड्रेस बना कर दी जिसे पहनकर वो भागी थी। सेलेनियो एंड शाइलोक फॉर हिज ओन पार्ट न्यू द बर्ड वाज फ्लैश्ड। चिड़िया उड़ गई। एंड देन इट इज़ द कॉम्प्लेक्शन ऑफ देम ऑल टू लीव द डैम। और ये चिड़ियों की नियति होती है कि वो बड़े होने के बाद जब उन्हें पंख मिल जाते हैं वो अपनी माँ का घोंसला छोड़ देती हैं। तो उसी तरह से उसकी बेटी भी उसका घर छोड़कर चली गई। लेकिन शाइलोक बहुत दुखी है। शी इज़ डैम्ड फॉर इट, इसके लिए उसको डैम करता है यानी उसका नाश होगा। सेलेनियो दैट सर्टन इफ़ द डेविल मे बी हर जज। उसका तभी डैम हो सकता है जब जज के रूप में डेविल शैतान खुद बैठा हो। माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रेबल। शाइलोक को अभी भी विश्वास नहीं होता कि उसके अपने खून ने, उसकी अपनी बेटी ने उसके साथ विद्रोह कर दिया।
आउट अपॉन इट, इसे जाने दो, ओल्ड कैरियन रेबल्स इट एट दीज ईयर्स, उसे ओल्ड कैरियन बोलता है, यानी अब वो ओल्ड, एक डिकेइंग मांस का टुकड़ा, एक बूढ़ा आदमी हो चुका है। शाइलोक आई से माई डॉटर इज़ माई फ्लैश एंड ब्लड, मेरी बेटी मेरा अपना खून थी। शाइलोक देयर इज़ मोर डिफरेंस बिटवीन दाई फ्लैश एंड हर, लेकिन तुम्हारे और उसमें बहुत अंतर था, जैसे कि जेट और आइवरी में होता है। जेट ब्लैक की शेड होती है और आइवरी वाइट की। मोर बिटवीन योर ब्लड एंड देयर इज़ बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिश, जितना रेड वाइन में और रेनिश में अंतर होता है उतना ही तुम्हें और तुम्हारी बेटी में अंतर है। रेड वाइन एक कॉमन वाइन होती है, जबकि रेनिश बहुत फेमस वाइन है। बट टेल अस, डू यू हियर वेदर एंटोनियो हैव हैड एनी लॉस एट सी और नो, क्या तुमने एंटोनियो के किसी लॉस के बारे में सुना है? कंफर्म करना चाहते हैं ये दोनों, क्योंकि उन्हें पता है शाइलोक के पास सारी न्यूज़ होती हैं अगर कहीं पर कुछ भी हुआ होता है। शाइलो देयर आई हैव अनदर बैड मैच, अब मुझे एक दूसरा बैड मैच मिला, यानी फिर से मैंने एक घाटे का सौदा कर लिया। ए बैंक आउट, एक बैंकरप्ट व्यक्ति। ए प्रोडिगल, प्रोडिगल जो पैसे को बिना सोचे समझे उड़ाता है। हु डेयर इसका शो हिज हेड ऑन द रियाल्टो, जो अब रियाल्टो में आने की हिम्मत भी नहीं करता। बैगर दैट वाज यूज्ड टू कम सो स्मग अपॉन द मार, अब उसकी हालत कैसी हो गई एंटोनियो की, एक भिखारी की तरह, जो कभी मार्ट में, मार्ट वर्ड यूज़ किया जाता है मार्केट के लिए, जो कभी इतनी शान के साथ आता था अब वो फेस भी नहीं दिखाता। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, अब उसे अपने बॉन्ड को देखने दो, यानी अब उसे पता चलेगा। ही वॉज वॉन्ट टू कॉल मी यूजरर, वो मुझे यूजरर कहता था। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, ही वॉज वॉन्ट टू लैंड मनी फॉर ए क्रिश्चियन कर्टसी, वो इसलिए पैसे ब्याज पर नहीं देता था क्योंकि वो क्रिश्चियन था, लेकिन अब उसे पता चल जाएगा। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, अब उसे उसका बॉन्ड देखना पड़ेगा, यानी अब मैं बताऊंगा कि बॉन्ड को कैसे पूरा होगा। सेलेरिनो वाई आई एम श्योर इफ ही फॉरफीट दाउ विल नॉट रिस्क हिज फ्लैश, व्हाट्स दैट गुड फॉर, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो फॉरफीट करता है, अगर वो अपना कर्जा नहीं चुका पाता, तो आप उसका फ्लैश तो नहीं लोगे क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं है। शाइलो टू बेट फिश विदल, मैं फ़िश को पकड़ने के लिए बेट की तरह से यूज़ करूँगा। बच्चों बेट वर्ड यूज़ करते हैं जब किसी बड़ी जानवर को या मछली को फंसाने के लिए किसी छोटी चीज़ को उसके सामने रखा जाता है। इफ़ इट विल फीड नथिंग एल्स इट विल फीड माई रिवेंज, अगर इससे कुछ और फ़ायदा नहीं होगा तो कम से कम मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ही हैड डिसग्रेस्ड मी, उसने मेरा बहुत अपमान किया है। एंड हिंडर्ड, मी हाफ ए मिलियन लाफ्ड एट माई लॉसेस, हिंडर्ड मी हाफ ए मिलियन, उसने मेरा $500,000 का यानी 5 लाख का नुकसान किया है। लाफ्ड एट माई लॉसेस, मेरे नुकसान पर हंसता था। एंड मोक्ड एट माई गेंस, और मेरे गेंस पर, मेरे प्रॉफिट पर वो हंसी उड़ाता था। स्कोर्न माई नेशन, मेरे देश से नफरत करता था। फार्टिन माई बारगेन्स, मेरे सौदे फेल करा देता था, यानी जो उसने तय किए होते सौदे ऊंची ब्याज दर पर, एंटोनियो उन्हें बिना ब्याज के ही पैसे दे देता था, इस तरह उसका नुकसान हो जाता था। कूल्ड माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को शांत करा देता था। हीटेड माई एनिमीज़, लेकिन मेरे दुश्मनों को भड़का देता था। वाट इज़ द रीज़न, और इसका रीज़न क्या था? आई एम ए ज्यू, मैं एक ज्यू हूँ, यानी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक यहूदी है। बच्चों ये पूरा स्पीच शाइलोक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें वो रीज़न बताता है कि क्यों वो एंटोनियो से इतनी नफ़रत करता है। हैथ नॉट ए ज्यू आइज़, क्या ज्यू की आंखें नहीं होती? हैथ नॉट ए ज्यू हैंड्स, क्या ज्यू के हाथ नहीं होते? ऑर्गन्स नहीं होते? डायमेंशंस नहीं होती? क्या ज्यू की सेंस नहीं होती? अफेक्शन, पैशन, फेड विद द सेम फूड, सारी भावनाएं ज्यू में वैसी होती हैं जैसे दूसरों में होती हैं, और वही खाना खाते हैं। द सेम वेपन्स, उन्हीं हथियारों से चोट पहुंचती है जिससे क्रिश्चियन को होती है। सब्जेक्ट टू द सेम डिजीज़, उन्हें भी वही बीमारियां होती हैं। हील्ड बाय द सेम मीन्स, और उसी दवाई से उनका इलाज होता है। वार्म एंड कूल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर एज ए क्रिश्चियन, उसी विंटर और समर से वो गर्म होते हैं और
ठंडक पहुंचती है जिनसे क्रिश्चियन को, यानी किसी भी तरह से एक ज्यू क्रिश्चियन से अलग नहीं होता। इफ़ यू प्रिक अस, अगर तुम हमें सुई चुभोते हो, डू वी नॉट ब्लीड, क्या हमें खून नहीं निकलता। इफ़ यू टिकल अस, डू वी नॉट लाफ, अगर तुम हमें गुदगुदी करते हो तो क्या हम हंसेंगे नहीं। इफ़ यू पॉइजन अस, डू वी नॉट डाई, अगर तुम हमें जहर दोगे तो क्या हम मरेंगे नहीं, कि हम यहूदी, हमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड इफ़ यू रोंग अस, शैल वी नॉट रिवेंज, अगर तुम हमारे साथ गलत करते हो तो क्या हम बदला नहीं लेंगे। इफ़ वी आर लाइक यू इन द रेस्ट, अगर बाकी सब में हम आप ही के जैसे हैं, वी विल रिजेंबल यू इन दैट, बदला लेने में भी हम उसी तरह रहेंगे। इफ़ ए ज्यू रोंग ए क्रिश्चियन, अगर एक ज्यू क्रिश्चियन के साथ गलत करता है, वाट इज़ हिज ह्यूमिलिटी, उसे कितना अपमान सहना पड़ता है। रिवेंज, बदला। इफ़ ए क्रिश्चियन रोंग ए ज्यू, लेकिन अगर क्रिश्चियन ज्यू के साथ गलत करता है, वाट शुड हिज सफरेंस बी, तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। बाय क्रिश्चियन एग्जाम्पल, उसका कोई क्रिश्चियन एग्जाम्पल है, यानी अगर ज्यू गलत करता है तो उसे सज़ा मिलती है, लेकिन अगर क्रिश्चियन गलत करता है तो उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। वाई, रिवेंज, बदला। द विलेनी यू टीच मी, आई विल एग्जीक्यूट, ये विलेनी किसने सिखाई है, क्रिश्चियंस ने ही सिखाई है उसे, और उसे वो एग्जीक्यूट करेगा, उसे अब वो काम में लाएगा। इट शैल गो हार्ड, मुश्किल तो होगा, बट आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शन, मैं इस काम को अच्छी तरह से करूँगा। तो अपने अंदर की सारी आग वो बाहर निकाल कर रख देता है। क्यों वो एंटोनियो से इतना गुस्सा करता है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसका गुस्सा इतना गलत भी नहीं है। एंटर ए सर्वेंट फ्रॉम एंटोनियो, तभी एंटोनियो का सर्वेंट आता है और वो उन दोनों से कहता है कि एंटोनियो उनसे बात करना चाहता है, और वो भी कहते हैं कि हमें भी एंटोनियो से बात करनी है। तभी वहाँ पर ट्यूबल आता है जो कि शाइलोक का जानने वाला होता है। सेलेन्यू, हेयर कम्स अनदर ऑफ द ट्राइब, यानी एक दूसरा ज्यू आ गया। ए थर्ड कैन नॉट बी मैच्ड अनलेस द डेविल हिमसेल्फ टर्न ज्यू, अगर इनके जैसा कोई तीसरा होगा तो वो खुद डेविल ही होगा। और सेलेरिनो और सेलेनियो वहाँ से चले जाते हैं। शाइलोक, हाउ नाउ ट्यूबल, वाट न्यूज़ फ्रॉम जेनेवा, वो ट्यूबल से पूछता है जेनेवा की क्या न्यूज़ है। हैज़ दाउ फाउंड माई डॉटर, क्या तुम्हें मेरी बेटी मिली। इसका मतलब है शाइलोक ने ट्यूबल को अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भेजा हुआ था। ट्यूबल, आई ऑफन केम वेयर आई डिड हियर ऑफ हर बट कैन नॉट फाइंड हर, मैं उस जगह पर गया जहाँ पर मैंने सुना था कि वो गई है, लेकिन मुझे वो वहाँ पर नहीं मिली। शाइलोक, वाई देयर ए डायमंड गोन कॉस्ट मी 2000 डुकेट्स इन फ्रैंकफर्ट, एक डायमंड चला गया 2000 डुकेट्स। फ्रैंकफर्ट एक शहर का नाम है। अपने नुकसान के बारे में बता रहा है। द कर्स नेवर फेल अपॉन आवर नेशन टिल नाउ, इससे ज़्यादा कर्स यानी श्राप हमारे देश पर कभी नहीं पड़ा। आई नेवर फेल्ट इट टिल नाउ, इससे पहले मुझे ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ। 2000 डुकेट्स इन दैट, 2000 डुकेट्स, एंड अदर प्रीशियस ज्वेल्स, और दूसरे कीमती ज्वेल्स। आई वुड माई डॉटर वर डेड एट माई फुट, वो चाहता है कि उसकी बेटी मर जाए और उसके पैरों के पास आ जाए। एंड द ज्वेल्स इन हर ईयर, और उसके कानों में वो ज्वेल्स हों जो वो लेकर गई है, यानी कि बेटी बेशक मर जाए लेकिन उसे वो ज्वेल्स मिल जाएं। वुड शी वर हियर्स्ड एट माई फुट, काश वो यहाँ पर हियर्स यानी जो कॉफिन होता है, ताबूत होता है जिसमें क्रिश्चियंस को लिटाया जाता है मरने के बाद, वो उसमें हो लेकिन मेरे पास हो, मेरे पैरों के पास हो। एंड द डुकेट्स इन हर कॉफिन, और जितनी डुकेट्स वो लेकर गई है वो सब उस कॉफिन में रखे हों ताकि वो उन्हें यहाँ से निकाल सके। नो न्यूज़ ऑफ दैम, उनकी कोई खबर नहीं है। एंड आई नो नोट हाउ वाट इज़ स्पेंट इन द सर्च, और मैं उसके सर्च में, उसको ढूंढने में पैसे खर्च कर रहा हूँ। वाई दाउ, लॉस अपॉन लॉस, ये एक नुकसान के बाद दूसरा नुकसान हो रहा है। द थीफ गॉन विद सो मच, एक तो चोर इतना सारा चुरा कर ले गया, एंड सो मच टू फाइंड द थीफ, और अब मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ उस थीफ को ढूंढने में। नो सेटिस्फैक्शन, ना उसे कोई संतोष मिल रहा है, ना उसका बदला पूरा हो रहा है।
नो नो इल लक स्टेयरिंग, ऐसे लग रहा है जैसे दुर्भाग्य उसका पीछा कर रहा है और अब उसके पास कुछ नहीं है। वाट लाइट्स ए माई शोल्डर्स, नो साई बट am I breathing, no tears but am I shedding, यानी उसके पास उसका दुख बांटने वाला भी कोई नहीं है। ट्यूबल, yes other men have ill luck too Antonio as I heard in Geneva, दूसरे आदमियों का भी दुर्भाग्य होता है, एंटोनियो मैंने जेनेवा में सुना, यानी एक और जहाज के डूबने की खबर उसने सुनी। शाइलोक, वाट वाट वाट, इल्लक इल्लक, खुश हो जाता है कि एंटोनियो का भी दुर्भाग्य आ रहा है, खुश हो जाता है कि एंटोनियो का जहाज डूब रहा है। ट्यूबल, हैथ एन आर्गोजी कास्ट अवे कमिंग फ्रॉम ट्रिपोलिस, उसे एक व्यक्ति मिला था जहाज पर रहने वाला जो कि ट्रिपोलिस से आया था। आई थैंक गॉड, इज़ इट ट्रू, जानना चाहता है क्या ये बात सच है। ट्यूबल, आई स्पोक विद सम ऑफ द सेलर्स दैट एस्केप द रैक, मैं कुछ सेलर से मिला था जो उस रैक से, यानी उसका जो जहाज डूबा था उससे बाल बाल बच गए थे। शाइलोक, आई थैंक दी गुड, से धन्यवाद देता है इतनी अच्छी खबर सुनाने के लिए, गुड न्यूज़, और वो खुश हो जाता है। फिर ट्यूबल उसकी बेटी के बारे में बताता है, योर डॉटर स्पेंट इन जेनेवा एज आई हर्ड वन नाइट 4 स्कोर डुकेट, तुम्हारी बेटी ने एक रात जेनेवा में बिताई थी और एक रात बिताने के उसने 4 स्कोर यानी 80 डुकेट्स दिए थे। शाइलोक, दाउ स्टिक्स डैगर इन मी, तुमने तो मेरे छुरी घोंप दी। आई शैल नेवर सी माई गोल्ड अगेन, मुझे वो गोल्ड अपना फिर कभी नहीं मिलेगा। 4 स्कोर डुकेट एट ए सिटिंग, 4 स्कोर डुकेट, उसे यकीन नहीं होता कि एक रात के उसकी बेटी 80 डुकेट्स दे सकती है। ट्यूबल, देयर कम्स डाइवर्स ऑफ एंटोनियोज क्रेडिटर्स इन माई कंपनी टू वेनिस, दैट्स वेयर ही कैन नॉट चूज बट ब्रेक। यहाँ पर हम ट्यूबल की स्पीच देखते हैं, एक बार वो एंटोनियो के बारे में बताता है, एक बार वो जेसिका के बारे में बताता है, यानी वो सीरियस नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शाइलोक की बेटी कहाँ है, वो सिर्फ ढूंढने गया था उसका जो शाइलोक ने उसे काम दिया था, लेकिन वो बीच बीच में एंटोनियो की बात करके बताता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एंटोनियो के बारे में बताता है कि एंटोनियो के क्रेडिटर्स मिले थे उसे, जिन्होंने बताया कि अब एंटोनियो ब्रेक होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, यानी अब एंटोनियो को बैंकरप्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। शाइलोक, आई एम वेरी ग्लैड ऑफ इट, इसके लिए वो बहुत खुश है। आई विल प्लेग हिम, आई विल टॉर्चर हिम, आई एम ग्लैड ऑफ इट, अब वो उससे बदला लेगा, उसे टॉर्चर करेगा, प्लेग करेगा। ट्यूबल, वन ऑफ देम शोड मी ए रिंग दैट ही हैड ऑफ योर डॉटर फॉर ए मंकी, फिर से वो जेसिका की बातें करता है कि मुझे एक आदमी ने ये रिंग दिखाई थी जो तुम्हारी बेटी ने एक मंकी के लिए दी थी। शाइलोक, आउट अपॉन हर, दाउ टॉर्चर्स मी, तुमने फिर से मुझे टॉर्चर कर दिया। ट्यूबल, इट वॉज माई टर्कोइज, ये इस रिंग में टर्कोइज लगा है। आई हैड इट ऑफ ली व्हेन आई वॉज ए बैचलर, ली शाइलोक की पत्नी और जेसिका की मदर का नाम है, ये ली ने उसे दी थी जब वो बैचलर था। आई वुड नॉट हैव गिवन इट फॉर ए वाइल्डनेस ऑफ मंकीज़, कम से कम मंकीज़ के लिए तो मैं ये कभी नहीं देता। ट्यूबल, बट एंटोनियो इज़ सर्टेनली अनडन, लेकिन एंटोनियो निश्चित रूप से बर्बाद हो गया है। शाइलोक, ने, दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू, ये बात सही है। गो ट्यूबल, सी मी एन ऑफिसर बी स्पीक हिम ए फोर्टनाइट बिफोर, तुम जाकर किसी ऑफिसर को ढूंढो और उससे कम से कम फोर्टनाइट यानी 15 दिन पहले बात करना। आई विल हैव द हार्ट ऑफ हिम, उसने बॉन्ड में 1 पाउंड फ्लैश लेने की बात कही थी, लेकिन अब वो फ्लैश कहाँ से लेगा, हार्ट के पास से। इफ़ ही फॉरफीट, अगर वो अपना कर्जा नहीं चुकाता। फॉर वर ही आउट ऑफ वेनिस, अगर एक बार वो वेनिस से चला गया। आई कैन मेक वाट मर्चेंडाइज आई विल, तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। आई विल गो ट्यूबल एंड मीट मी एट आर सिनेगॉग, गो गुड ट्यूबल एट आर सिनेगॉग, और उसे सिनेगॉग पर मिलने के लिए कहते हैं। सिनेगॉग उनके पूजा करने की जगह का नाम होता है। और यहाँ पर एक्ट 3 सीन 1 ख़त्म होता है।